दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में सारी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाती नजर आ रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी 2025 को होने वाला है। इसी के साथ ही पंडित ज्योतिष आचार्य निखिल शर्मा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ बताया है आपको सुनाएंगे। 5 तारीख को दिल्ली विधानसभा चुनाव है, 8 तारीख को वोटिंग होगा, लेकिन देखा जाए इन सब बीच में राजनीतिक पार्टियां काफी दमखम दिखा रही हैं। लेकिन ज्योतिषी क्या कहता है विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात किया जाए तो पंडित जी निखिल शर्मा जी हैं। इन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने और प्रधानमंत्री बनने का पूरा दावा किया था और वैसे हुआ भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ लिया। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी सत्ता होगी, किसकी सरकार होगी और कौन शपथ लेगा, इन सब मुद्दों पर निखिल शर्मा जी से हम बात करेंगे। सर, विधानसभा चुनाव है, आपका ज्योतिषी क्या कहता है कि तीसरी बार कौन शपथ लेता हुआ नजर आएगा? आपकी यार केजरीवाल आएंगे और हो सकता है कुछ सीटें उनकी कम आए इस बार, और इस बार थोड़ा बीजेपी भी थोड़ा सा अच्छा करेगी पहले से, लेकिन सरकार जिसकी बननी है वो बनेगी, क्या नाम है अपना, केजरीवाल की। अगर बात किया जाए पंडित जी, तो क्या कांग्रेस का खाता खुलता हुआ आपके ज्योतिषी में दिख रहा है या नहीं दिख पा रहा है? कांग्रेस तो मेरे को बहुत बुरी हालत में दिखाई दे रही है इस समय, और बीजेपी इस बार क्या नाम है अच्छा करेगी। कांग्रेस भी कुछ ना कुछ अपनी सीटें निकालेगी, कुछ ना कुछ पिछली बार से, लेकिन केजरीवाल जी को जिसके कारण थोड़ा सा घाटा होगा, लेकिन सरकार वो बना लेंगे इस बार। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अगर सीएम चेहरा की बात किया जाए तो इस बार क्या आपके ज्योतिषी के हिसाब से जो आपने देखा है, क्या उसमें केजरीवाल ही शपथ लेते हुए सीएम का चेहरा नहीं होंगे या कोई और होगा? वो ही इस बार सीट पे आएंगे और आप पार्टी की ही जीतेगी, चाहे वो गठबंधन से बनाए, निर्दलीयों को साथ जोड़े या जो भी करें, लेकिन पार्टी उन्हीं की आएगी। थोड़ा सा ये है कि उनकी कुछ सीटें कम आएंगी पिछली बार से। कुछ सीटें कम आएंगी, लेकिन सरकार जो होगी अरविंद केजरीवाल की होगी। ये ऐसे पंडित जी का जो ज्योतिषी है, क्योंकि सनातन धर्म में ज्योतिषी का काफी उपयोग माना जाता है। क्योंकि अगर पंडित जी बात किया जाए तो इस बार अगर बीजेपी की बात किया जाए तो पिछली बार 8 सीट आई थी, क्या इस बार 8 से बढ़ के कुछ आएगी क्या सीटें? हाँ, कुछ बढ़ेंगी, पिछली बार से कुछ सीटें बढ़ेंगी उनकी। इस बार अच्छा थोड़ा करेंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं। अब जैसे वो एमपी थे पीछे, क्या उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, वो भी उतारे उन्होंने केजरीवाल जी के सामने, तो कुछ अच्छी सीटें बीजेपी लाएगी। लेकिन जितना चाह रही है बीजेपी उतनी सीटें नहीं आ पाएंगी, और पहले से अच्छा करेगी बीजेपी। अगर बात किया जाए महाराज जी, आपने राजस्थान जब चुनाव था तो उस समय आपने कहा था कि वहां भी बीजेपी की सरकार बनेगी, ये भी आपने दावा किया था। क्या आने वाले विधानसभा में जैसे आप कह रहे केजरीवाल की सरकार बनेगी, उसमें अगर बात किया जाए तो कितनी सीटें लगभग, कुछ क्या आंकड़े आपके कह रहे हैं? क्या आंकड़े तो मैं कुछ अभी ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने देखा है तो इस समय उनकी जो कुंडली है, क्या नाम है, केजरीवाल जी की, इस समय जोर मार रही है, और जो ग्रहों के परिवर्तन हुए हैं, जो समय हुआ है, उस हिसाब से उनको फायदा मिलेगा इस चुनाव में। ये तो पंडित जी के दावे थे, क्योंकि अगर बात किया जाए तो जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव था तो पंडित जी का दावा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो पंडित जी ने यह भी कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी जोत पूरा कह रहा था कि भारतीय जनता की पार्टी की सरकार बनी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। यानी बात किया जाए तो पंडित जी का पूरा दावा है कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। ये तो जो कह रहा है, क्योंकि देखना होगा कि 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके बाद परिणाम क्या होगा, किसकी नतीजे किसके खाते में जाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। शिवम पांडे, नेशन मिरर, दिल्ली।